दरअसल ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो मात्र कोरी बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल वो जानते हैं कि हमारे जो फॉलोअर हैं, अंधभक्त हैं, मोदी अरविंद ग्रसित लोग जो हैं, उन्हें गलत या सही की पहचान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो बोलते हैं उसी को वो सत्य मान करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तमाम झूठों को फैला रहे होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री उसी का सहारा लेकर, अंधभक्तों की मूर्खता का साथ लेकर अपने भारतीय जनता पार्टी के जीत के कार्य में पूरे जोर शोर से लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री ने गोवा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक और बड़े सच से पर्दा उठाया। दरअसल उन्होंने बताया कि गोवा की आज़ादी में नेहरू ने मदद नहीं की। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हर कोई प्रधानमंत्री या हर कोई व्यक्ति इतना ताकतवर या इतना साहसी तो नहीं होता कि जैसे दुश्मन सामने आए कि टैंक लेके निकल पड़े। अब प्रधानमंत्री मोदी को ही ले लीजिए। आप सबको पता है कि किस तरीके से जब भारतीय सेना व पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तब प्रधानमंत्री ने बादल को चीरते हुए फाइटर प्लेन लेकर पाकिस्तान में घुसकर वहाँ के तमाम आतंकवादियों के जितने भी ठिकाने थे सबको ध्वस्त कर दिया। बहरहाल साथियों, प्रधानमंत्री के इस बयान पर मैं कुछ कहूं उससे पहले आपको मैं चाहता हूं कि गोवा की आज़ादी से संबंधित उन तमाम बातों पर रोशनी डालें, वो तमाम बातें साझा करें जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में चल रहे तमाम सवालों के जवाब भी मिल पाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। समुद्र तट की खूबसूरती का एहसास कराने वाली गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुई। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने कब्जे की ज़मीन भारत को सौंपने के लिए घोषणा कर दी, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से जो कि पुर्तगाल के कब्जे में थे, ये क्षेत्र गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली थे। नेहरू की कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद पुर्तगालियों ने नहीं माना। भारत को छोटा सा सुंदर राज्य गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में थे और कब्जे में ही रहे। 1947 में भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद पुर्तगाली सरकार ने अपने इलाकों को कांग्रेस को सौंपने से इनकार कर दिया। कूटनीतिक स्तर पर पंडित नेहरू बार बार ये मुद्दा उठाते रहे, लेकिन पुर्तगाल इन इलाकों को खाली नहीं करता। कूटनीतिक स्तर पर पंडित नेहरू बार बार पुर्तगाल से इन इलाकों को सौंपने के लिए अनुरोध करते रहे, लेकिन पुर्तगाली सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। गोवा शहर पर 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में ही नहीं था। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन पुर्तगाल से बार बार मित्रवत अनुरोध करते रहे, लेकिन बातें नहीं बनी। अब भारत के सामने सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प था। उस वक्त दमनदीव भी गोवा के ही हिस्से में था। 2 अगस्त 1954 को गोवा राष्ट्रवादी ताकतों ने दादर और नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थित स्थानीय सरकार की स्थापना की। 1954 से 1961 तक दादर और नगर हवेली प्रशासनिक तरीकों से पंचायत स्तर पर संभाला गया। वहीं 1961 में दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुर्तगाल शासित बाकी प्रदेशों के लिए आर्थिक प्रतिबंध भारत ने शुरू कर दिए। इधर दादर और नगर हवेली छीनने के बाद पुर्तगाली बौखला गए। पुर्तगालियों ने बाकी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। पुर्तगाल ने अफ्रीकी देशों से अंगोला और मोजाम्बिक से और सेना बुलवाई। गोवा, दमन और दीव में 8000 यूरोपियन, अफ्रीकन और भारतीय सैनिकों की तैनाती कर दिया। दिसंबर 1961 में भारत के सामने गोवा को हासिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रह गया। इसी के साथ भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। शांति प्रिय भारत के इस हमले से पुर्तगाली बुरी तरह से घबरा गए। गोवा अभियान में एयर एक्शन की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो के जिम्मे था। अरब सागर में भारतीय बमवर्षक विमान आसमान में मंडराने लगे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने सटीक हमले किए और जोरदार तरीके से पुर्तगाली ठिकानों को नष्ट किया। वहीं वायुसेना के बमवर्षक विमानों ने पुर्तगालियों के ठिकाने मोती दमन किले पर हमला कर पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। दरअसल पुर्तगाल को शांति प्रिय भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद ही नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वासोला डे सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह स्वतंत्रता के लंबे कालखंड के बाद गोवा, दमन दीव
आज़ाद हवा में सांस ली। इस दौरान 30 से ज़्यादा पुर्तगाली, 22 भारतीय जवानों ने गोवा की आज़ादी के लिए खुद को शहीद कर दिया। दोस्तों, ऐसे में अब बताना ये ज़रूरी हो गया कि जब भी किसी देश की सेना किसी दूसरे देश या दुश्मन देश से लड़ती है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार उसमें प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं होता। शायद कहीं ना कहीं इसी विश्वगुरु ज्ञान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेहरू के द्वारा गोवा के व्यक्तियों को, गोवा की जनता को पुर्तगालियों से गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए मदद नहीं करने की बात कही गई। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो ये एक प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया सबसे घटिया शर्मनाक बयान है। जिस तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री की तो ये आदत रही हमेशा अपने पूर्वजों के बारे में ओछी बयानबाजी करना, और ये सब खास करके तब और बढ़ जाता है जब उनके सीट, जब उनके चुनावी राज्य खतरे में पड़ते हैं। तब वो अक्सर कांग्रेस, अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों, नेताओं के ऊपर झूठ बोलकर हमला बोलते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो मात्र कोरी बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल वो जानते हैं कि हमारे जो फॉलोअर हैं, अंधभक्त हैं, मोदियाबिंद ग्रसित लोग जो हैं, उन्हें गलत या सही की पहचान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो बोलते हैं उसी को वो सत्य मान करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तमाम झूठों को फैला रहे होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री उसी का सहारा लेकर, अंधभक्तों की मूर्खता का साथ लेकर अपने भारतीय जनता पार्टी के जीत के कार्य में पूरे जोर शोर से लग जाते हैं। और ऐसे में उनका साथ देती है गोदी मीडिया। सॉरी, इट्स नॉट गोदी मीडिया, इट्स गधी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री को यह भी पता है अगर कोई व्यक्ति देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से संदेश मिलने से रह जाएगा तो हमारी गधी मीडिया गैंग जो है वह उन संदेश को उन तक जरूर पहुंचा देगी। कहीं ना कहीं यही कारण है कि प्रधानमंत्री जानते हुए भी इतनी शर्मनाक तरीके से ओछी हरकत बार बार करते हैं। अपने ही देश के पूर्वजों के प्रति जहर उगलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं जानता हूं और आप सब भी जानते होंगे, प्रधानमंत्री के पूर्वज आज़ादी की लड़ाई में, गोवा छोड़ दीजिए, देश की किसी भी भाग के आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। वो लोग अंग्रेज़ों से दलाली लेने के लिए, उनकी मुखबिरी के लिए, उनसे वजीफ़ा लेकर ज़िंदगी गुजारने के लिए मशहूर रहे हैं। ऐसे में उनके पूर्वजों का कोई योगदान नहीं होता है और ऐसे में उस शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को, हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश को आज़ादी दिलाई बल्कि आज जिस स्तर पर हमारा देश विश्व पटल में पहुंचा है वह भी उन्हीं के ब्लूप्रिंटों के माध्यम से यहाँ तक आ पाया है। वो अलग बात है कि पिछले 7-8 सालों में मोदी ने इस देश को गर्त में मिला दिया। यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं पाताल लोक में समाई हुई है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है और भूखमरी जैसे सूचकांक में तो हमें और इन्होंने शर्मनाक स्थिति में ला दिया। दरअसल हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में आज हिंदुस्तान को इन्होंने पहुंचा दिया। लेकिन गधी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गधी मीडिया को इनके द्वारा तमाम एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, उनमें सरकारी पैसे मिलते हैं, वसूली भाई उनमें हिस्सेदारी गधी मीडिया को भी मिलती है। ऐसे में गधी मीडिया साक्ष्यों को क्यों परखेगा, आप तक सच क्यों बताएगा? वह तो सीधा सीधा अपने संवाददाता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सीधा सीधा डिबेट करवाते हैं और डिबेट में अपने आका के प्रवक्ता बनकर विपक्षी दलों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। दरअसल ये एक तरह से आई ओपनिंग वीडियो भी है, क्योंकि दोस्तों देश की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू हमारे देश में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और गोवा 1954 में ही आज़ाद हो गया था और गोवा की आज़ादी के कई सालों बाद तक श्री नेहरू प्रधानमंत्री पद पर काबिज ही थे। ऐसे में 1954 में गोवा की आज़ादी उनकी मदद से नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी किसकी मदद से हुआ? दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने तो हद कर दिया। इनके झूठों को बेनकाब करना भी अब शर्म लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर चुनावी रैलियों में जाकर दूसरी पार्टी के बारे में कुछ बोला करते थे। गलत झूठ तो नहीं बोला करते थे कोई, लेकिन विपक्षी दलों पर हमला जरूर बोला करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली को छोड़िए, संसद भवन लोकतंत्र के मंदिर में जाकर, जहां पर कभी भी झूठी बातों को नहीं बोला जाता है, जहां पर कभी भी ऐसी बातों का व्याख्या नहीं किया जाता है जिससे कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरे, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार माइक और कैमरा होना चाहिए, बस वो धार 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 अपने झूठ के बम्बरसक फोड़ते चले जाते हैं। बहरहाल सावधान रहना है इस देश को, आपको, हमको।
तभी ये देश बचेगा। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।